बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खसूसी तौर पर इंटरव्यू करने के लिए आए हैं अपने प्रोग्राम में सराकिस्तान चेयरपर्सन सराकिस्तान नेशनल फ्रंट मोहतरमा उजाला लंगा वसीद ज़ादी साहिबा से। उनसे पूछेंगे ये जो डिवीजन हुई है रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने संगे बुनियाद रखा, जिसका आधा सेक्रेटेरिएट मुल्तान में और आधा सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में, जिसमें ये जो डिवीजन लाई गई है, इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगी? इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अवाम के साथ, खित्ते की अवाम के साथ ये एक बहुत भोंडा मजाक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आधा तीतर आधा बटेर, और मेरी समझ से बाहर है ये किन लोगों ने बैठ के ये फैसला किया है। हम खित्ते की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि एक कम अकल इंसान जो है उससे भी हम इस तरह के बेहुदा फैसले की तवक्को नहीं रख सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी ये बिल्कुल ऐसे है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपने जब अपना ये जनूबी पंजाब जिसे आप कहते हैं सराइकी बेल्ट को अगर वैल्यू देनी ही थी तो आधे अफसरान को, आधे इदारे बहावलपुर और आधे इदारे जो हैं वो मुल्तान, आधे लोग मुल्तान बैठेंगे, आधे लोग बहावलपुर बैठेंगे, आधी अवाम जो है वो बहावलपुर के चक्कर लगाएगी, आधी अवाम जो है वो मुल्तान के चक्कर काटेगी। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने खित्ते की अवाम को बेवकूफ़ों की लिस्ट से भी निकाल दिया है। मतलब इन लोगों को ये पूरा कॉन्फिडेंट ये लोग हैं कि हम लोग इस खित्ते की अवाम के साथ कुछ भी करते रहें, अवाम ने जो है वो अब नहीं बोलना। और मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि अवाम जो है वो अब बाशऊर हो चुकी है। आप किसी भी गली मोहल्ले के एक नॉर्मल से इंसान से भी अगर ये पूछेंगे इस हवाले से तो सबसे पहले वो हंसेगा, वो एक मुस्कुराहट आपको देगा जो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। अगर आप लोग समझें, चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो बहावलपुर बैठे हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो मुल्तान बैठे हैं। यानी कि अगर एक राजनपुर का एक आम सा सादा लो जो बंदा है, अगर उसे खुदा न खास्ता कोई आप लोगों से वास्ता पड़ गया है तो पहले वो साइन करवाने आएगा मुल्तान, उसके बाद वो जाएगा बहावलपुर, और फिर हो सकता है खुदा न खास्ता उस गरीब के बच्चे को लाहौर जाना पड़ जाए। तो ये आप लोगों ने जो अवाम के साथ बेहुदा मजाक किया है, मैं पूछना यहाँ पर ये चाहूंगी कि वैसे तो कप्तान साहब ये फरमाते हैं कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये क्या है? एक अपनी चंद सीटों की खातिर आप लोग क्या काफ लीग को एनआरओ नहीं दे रहे हैं? क्या काफ लीग के हाथों आप लोग एक हुकूमत में होने के बावजूद क्या आप लोग उन लोगों से ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं? कभी आप पीपल्स पार्टी को एनआरओ देते हैं, कभी आप काफ लीग को एनआरओ देते हैं, और जब से माशाल्लाह से खान साहब आए हैं सिर्फ और सिर्फ जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो आम आवाम को, आम इंसान को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इमरान खान साहब से कि आपके मुंह पर जो है वो रियासत मदीना की बातें तो बिल्कुल नहीं जचती, तो खुदारा रियासत मदीना जैसी पाक रियासतों का आप नाम ना लिया करें तो बेहतर है। क्योंकि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है आप पूरा टिन्योर देख लें, और अब रिसेंटली ये जो हमारे साथ, ये जो मुल्तान वालों के साथ, वसेब के लोगों के साथ जो बेहुदा मजाक किया गया है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह हो गया है कि आप लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ तरीन समझा हुआ है, बिल्कुल अकल से फारिग। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अब अवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है, और ये जो कम अकली का फैसला किया गया है ये आप लोगों को वापस लेना पड़ेगा, वरना इंशाल्लाह ताला अगले 5 सालों में हमारे गली मोहल्लों में, हमारे पंजाब और ख़ास तौर पे हमारी बेल्ट के गली मोहल्लों में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं। अहले वसेब से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्यार मोहब्बत झूमर ताड़ी मुशायरों से बात कर ली, अब वक्त बहुत ज़्यादा करीब है, और वक्त ये हमारे पास आखिरी वक्त है कि हम लोग अपनी हम मुज़ाहमती लाहे अमल जो है वो इख्तियार करें। और आप लोगों को मैं दावत दूंगी कि उजाला न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से आप खित्ते की आवाज़ को बुलंद करें, और वो हमारा असल दुश्मन जो है वो तख्ते लाहौर हरगिज़ नहीं है। हमारे असल दुश्मन हमारे MNAs, हमारे MPAs जो हर 5 साल बाद आते हैं, हमसे जो वोट है वो इस वादे पर बटोर कर जाते हैं कि हम आपकी बात करेंगे, हम आपके खित्ते की, आपकी महरूमियों की बात करेंगे। लेकिन 5 सालों में पता क्या चलता है कि यहाँ से वोट लेके जाने के बाद वो खामोश होके बैठ जाते हैं और जबानों को जो है वो ताले लगा लेते हैं और बिक जाते हैं वो तख्ते लाहौर के हाथों। तो हमारा असल दुश्मन जो है वो हमारे MNAs, हमारे MPAs है, और वो ये अब वक्त की शदीद ज़रूरत है कि हम इनके घरों का, इनके बंगलों का, इनके डेरों का जो है वो घेराव करें और इनसे ये पूछें
कि आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे हैं, कि अभी तक आप लोगों के मुंह से हमने सराइकी सूबे के हवाले से एक स्टेटमेंट नहीं सुनी। तो आप लोगों को मैं ये बताती चलूं कि 5 सालों बाद जब इंशाल्लाह आप आएंगे तो अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी होगी कि आपको शहर के बैरून शहर से वापस जाना होगा इंशाल्लाह। जी, हम बात कर रहे थे चेयरपर्सन सराकिस्तान नेशनल फ्रंट मोहतरमा उजाला लंगा वसीर ज़ादी साहिबा से, जिन्होंने अपना मैसेज दिया इस खित्ते की आवाम के लिए कि जो रिसेंटली इकदाम उठाए गए हैं, इस हवाले से खित्ते की आवाम को किस तरह से अपना रिएक्शन देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी इकदाम हो तो सोच समझ कर इसको आगे बढ़ाया जाए। मिलते हैं अगले हफ्ते नई शख्सियत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और बात होगी एक नए इशू पे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मालिक, उजाला न्यूज़, मुल्तान।